हेलो क्लास 10th फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लेसन 4 है आपका। ये एक फेमस डायरी है एनी फ्रैंक की लिखी हुई, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस पे बहुत सी पिक्चर भी बन चुकी है, बच्चों के बीच में बहुत फेमस है। एक 14 साल की लड़की की इसमें स्टोरी है। ठीक है, इसमें हम इसके बारे में जान लेते हैं। एनी फ्रैंक ने अपना जो ज़िंदगी से रिलेटेड, अपने जीवन से रिलेटेड कुछ बातें लिखी है इसके अंदर। ठीक है, बिफोर यू रीड, इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम है, एनी फ्रैंक का पूरा नाम था एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक। कब स्टार्ट की थी इसने, कब पैदा हुई थी ये? 12 जून 1929। इनकी 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक इसका पूरा नाम था। ठीक है, फरवरी मार्च 1945। तो इसकी मृत्यु के बारे में ये पक्का नहीं पता है। ठीक है, कि वो कब, इनकी फरवरी में एक्सपायर हुई थी और मार्च में एक्सपायर हुई थी। छोटी उम्र में ये चली भी गई थी। वाजिद जर्मन जर्मन लड़की थी। बोर्न जेविस गर्ल, यहूदी लड़की थी एक। जेविस को हिंदी में यहूदी कहा जाता है। ठीक है, गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम। ये कहता है कि एक यहूदी परिवार में वो पैदा हुई थी। जिसने कब लिखा था ये? जब वो अपने परिवार के साथ छिपी हुई थी। ठीक है, और उसके 4 और दोस्त थे एम्स्टर्डम में। ठीक है, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की बातें हैं। उसके अंदर इसने लिखा था नीदरलैंड्स के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार में। ठीक है, जर्मन लोगों के साथ उनका जब युद्ध था तब। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। उनका परिवार था ना, वो एम्स्टर्डम चला गया था जब नाजी लोगों ने जर्मनी के ऊपर अधिकार कर लिया था। ठीक है, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन वो जाल में फंस गए थे। कब? जब नाजी लोगों ने क्या किया था, नीदरलैंड्स पर एकदम से आक्रमण कर दिया था और उसको हथिया लिया था। एज प्रीसेक्यूशंस अगेंस्ट द जेविस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। उनका क्या था कि जेविस पॉपुलेशन एकदम से बढ़ रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया था। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन द हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो। कहता कि ये जब कब उसका परिवार चला गया था नीचे, यानी कि छुपने चला गया था 1942 के अंदर। जो छुपे हुए रूम्स बने हुए थे उसके पिताजी ओटो के, ऑफिस बिल्डिंग थी उसकी, उसके कहीं नीचे छुपने की जगह थी, वहाँ वो छुपे हुए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग्स, कहते 2 साल हाइडिंग में इनकी छुपे रहे थे वो बेचारे। द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। ये कहता है कि उनको 2 साल छुपने के बाद उन्होंने क्या किया था, परिवार के साथ क्या हुआ था, वाज बिट्रेड एंड उनके साथ धोखा हुआ था। ठीक है, और उनको कहाँ लाया गया था? कंसंट्रेशन कैंप्स थे। ठीक है, वहाँ उनको लाया गया था जहाँ एनी क्या होते, टाइफस बीमारी है उससे वो मर गई थी। बर्जन बेल्सन। ठीक है, बर्जन बेल्सन एक जगह है। ठीक है, जर्मनी में। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, उसकी बहन थी उसके साथ साथ ही मार्गोट फ्रैंक, उसकी बड़ी बहन है मार्गोट फ्रैंक, उसके साथ साथ ही वो भी चली गई थी। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। जिस ग्रुप में जितने लोग बचे हुए थे उसके माता पिता थे, वो दोनों बहनें थी, 4 और लोग थे उनमें केवल उनका पिता बचा था केवल। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड। जब युद्ध खत्म हो गया था तो वो अकेला एम्स्टर्डम लौटा था। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उसने देखा कि उसकी डायरी है वो बची हुई थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, उसने ये सोचा कि ये अकेला रिकॉर्ड था उसका। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम। उसने एक एक्शन कदम उठाया कि उसको इनकी प्रकाशित करवाना चाहिए। नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक छोटी लड़की की डायरी है, उसके नाम से उसने उसको प्रकाशित करवाया था। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। कहते हैं डायरी कब दी गई थी उसको? 13 साल की थी एनी फ्रैंक, तब उसको ये डायरी दी गई थी।
क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून। और उसकी जीवन की घटनाएं कहाँ से शुरू होती है, 12 जून से स्टार्ट होती है इसके अंदर 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। और इसकी फाइनल एंट्री कब हुई थी इसके अंदर, फाइनल इसने आखिरी बार उसने कब लिखा था, 1944 1 अगस्त। ठीक है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच। ये कहते हैं कि उसने डच भाषा में ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है। ओरिजिनल डच से कई भाषाओं में ट्रांसलेटेड हुई थी इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सी भाषाओं में, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक बन गई थी। देर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसके ऊपर बहुत सी पिक्चर्स बनी है, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन। और कहता है कि टीवी धारावाहिक, टेलीविजन में भी इस बुक के ऊपर काम हुआ है। इनकी टीवी पे भी बहुत से सीरियल और थिएट्रिकल ड्रामे वगैरह भी बने हैं इसके ऊपर, बहुत सा मतलब काम हुआ है। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और एक डायरी के ऊपर एक ओपेरा भी है इसके अंदर, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मेच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। और इसके ऊपर दिखाते हुए कि ये अंदर की एकदम दिमाग की काम है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डायरी डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। डायरी क्या करवाती है, एक इनकी बहुत आंतरिक निरीक्षण करवाती है एक तरह से दिन भर के जीवन का, नाजी लोगों के पास जब उनका नाजी लोगों के अंतर्गत जब वो थे तब उस टाइम का। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक थी, वो क्या थी, बहुत जानी पहचानी और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कस हुआ था, उन शिकारों में से एक बन गई थी। एक एनी फ्रैंक ने जो एक सेंटेंस इसके अंदर कह रखा है इसी डायरी में है, तो उसकी इच्छा थी, वो क्या चाहती थी, वो देखो क्या चाहती थी। दिस इज ए फोटो, एक फ़ोटो दे रखी है इसके अंदर, एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। कहते एक फ़ोटो दे रखी है, उसकी ये इच्छा थी कि वो हर टाइम ऐसे ही सुंदर दिखाई दे। ठीक है। देन आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड, और तब यदि मेरे को मौका मिलेगा तो मैं एक हॉलीवुड में जाना चाहूँगी, यानी कि हॉलीवुड फिल्मों में वो जाना चाहती थी, अपना भाग्य आजमाना चाहती थी। एनी फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942, उसने ये कब लिखी थी, 10 अक्टूबर 1942 को उसने लिखा था ये सब कुछ। देखो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर बाकी अगले पार्ट में पढ़ लेंगे हम। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कहता है कि एक डायरी लिखना मेरे जैसे किसी के लिए विचित्र हो सकता है, विचित्र अनुभव हो सकता है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कभी कुछ लिखा नहीं है पहले, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। लेकिन परंतु पता है क्या बात है, ऐसा है क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि ना ही तो मैं और ना ही कोई और दूसरा कोई भी इसके अंदर इंटरेस्टेड होगा। 13 साल की लड़की के विचारों, स्कूल में जाने वाली जो लड़की थी उसके विचार में कोई इंटरेस्टेड भी होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ओ वेल इट डजेंट मैटर, ठीक है कोई बात नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग्स, मेरा मन करता है लिखने का, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे ज़रूरत है कि मैं अपने दिल में जो भी बातें हैं वो सारी कुछ लिख दूँ।